अपू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म 1921 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु 1992 में हुई। इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जल साधर, देवी चारुलता, महानगर गोपी, गायन, बाबका गायन, पंथेर पांचाली, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। मुख्य रचनाएं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, अपू के साथ 2.5 साल, ये उनकी फीचर फिल्म, सत्यजीत राय की पहली फीचर फिल्म पंथेर पांचाली। ये बांग्ला में है और 1955 में ये प्रदर्शित हुई, रिलीज हुई। और एक सत्यजीत राय को इंटरनेशनल डायरेक्टर के रूप में एक स्थान इनको मिल गया। पंथेर पांचाली इस फिल्म में आखिरकार किस तरीके से राइटर को या डायरेक्टर को कैसी प्रॉब्लम आई, इस पर उन्होंने चर्चा की है। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्म दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सोच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। यह पाठ वास्तव में बांग्ला में है। इसको ट्रांसलेट बिलास गीते ने किया है। मतलब इसमें ये कहा गया है, ये राइटर ने, इस पैराग्राफ के बारे में बता दूं कि इसमें ये बताया गया है कि 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग के जो एक्सपीरियंस है सत्यजीत राय के, ये सब उन्होंने इसमें लिखा है। और इंडियन फिल्म जो थी उसकी हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस जमाने में। और यहाँ पर इस संस्मरण में सत्यजीत राय ने बताया है कि जैसे फिल्म बनाने के समय किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें
झेलनी पड़ती हैं। एक डायरेक्टर के रूप में उन्होंने बताया कि जैसे, और एक फिल्म मेकर को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। हम आप एक फिल्म को बस देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, और ख़ास तौर पर एक डायरेक्टर को जब कहीं उसके पास फाइनेंशियली क्राइसिस हो, उसके पास वो सभी इक्विपमेंट्स ना हो, वो सभी साधन सुविधाएं ना हो, जो कि एक फिल्म फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरत होती है, तो कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब बातों का उल्लेख इसमें किया गया है। एक डायरेक्टर फिल्म बनाते समय किन स्थितियों से गुजरता है, कैसे संघर्ष करता है, इन सब बातों को इस पाठ में बताया गया है। सत्यजीत राय ने बताया है कि किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या ना बने, बनने या ना बन पाने की अमूर्त आशंकाओं से घिरी। भाई हम जो कर रहे हैं, हम सक्सेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब बातें क्या है, बड़े सस्पेंस की स्थिति रहती है। अगर फिल्म पूरी हो गई तो फिल्मकार जन्म ले लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों यानी यादों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। तो एक फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर जो होता है, तो फिल्म मेकर जो होता है, उसके जीवन का जो अनुभव है इतना रोमांचकारी होता है, उन यादों को वो जीवन पर्यंत नहीं भूल सकता। जैसे किसी आदमी को अपने बचपन की बातें कभी नहीं भूलती हैं, सिमिलरली क्या है, उन्होंने बताया कि एक फिल्म मेकर को उसके पहली फिल्म बनाने का जो अनुभव है वो कभी भी नहीं भूल सकता। तो भले ही वह कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन उसको वो प्राइमरी कंडीशन की यादें उसे हमेशा याद रहती है। अब अपू के साथ 2.5 साल, स्टूडेंट्स, अपू के साथ 2.5 साल, इसका टाइटल है, शीर्षक है इस पाठ का। जैसे कि अपू लिखा हुआ है, अपू कौन है? अपू पथेर पांचाली फिल्म का एक एक्टर है, एक नायक के रूप में है, हीरो के रूप में मान लीजिए, और एक दुर्गा है ना, इसकी बहन का रोल करता है। तो उस फिल्म में अपू का नाम, वहां पर उस एक्टर का नाम अपू है। अपू क्या है, एक्टर का नाम रखा गया है फिल्म में। और उस फिल्म को बनाने में 2.5 साल, 2.5 years, मतलब उसे 30 months लगा है एक फिल्म को बनाने में, 2.5 साल लग गए उसको, सत्यजीत राय ने बताया है।
और इसीलिए लिख दिया इस टाइटल जो पार्ट का नाम, जो टाइटल क्या दे दिया, अपू के साथ 2.5 साल। स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी जान लें। इस वीडियो में हम केवल इस चैप्टर की समरी जानेंगे, आफ्टर देन फिर रीडिंग करेंगे। होता यह है कि राइटर सत्यजित राय पथेर पांचाली फिल्म बनाना चाहते थे। तो सबसे पहले एक फिल्म मेकर को किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले उसे एक स्क्रिप्ट चाहिए, उस स्क्रिप्ट के बाद में उसे एक्टर चाहिए, पात्र जिसे कहते हैं। पात्र के साथ उसे क्या पैसे चाहिए, पैसे के बाद उसे जैसी सीन चाहिए वैसे सीन चाहिए। फिर उसे जहाँ पर फिल्म बनाते हैं वहाँ का सोशल सपोर्ट चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें होती है। समय चाहिए, और साथ में क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ईश्वर की कृपा बनी रहे, जो एक्टर होते हैं उस दौरान पर वो क्या है, किसी तरह उनको बीमार ना पड़े, उनकी डेथ ना हो जाए, है ना, किसी दूसरे आपराधिक मामले में फंसकर कहीं जेल ना चले जाएं, आदि आदि कुछ। इन सब बातों का भी हमें क्या है, ध्यान रखना पड़ता है। एक फिल्म बनाने वाला फिल्मकार अपने जीवन में कैसे संघर्ष करता है, जो पहली बार फिल्म बनाता है, उसमें सबसे पहली बात है इस पाठ में अपू के रोल के लिए जो हीरो की तलाश करना, एक लड़के की तलाश करना। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कि वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने भाई, उनके पास पैसा नहीं था ज्यादा, है ना, फाइनेंशियली क्राइसिस थी। शूटिंग के पहले उनको अपू की भूमिका निभाने वाली लड़की की तलाश थी। इसके लिए लेखक ने राज बिहारी एवेन्यू में एक जो कमरा किराए से लिया और अपू की तलाश शुरू कर दी। कलाकार के लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाए, इंटरव्यू के लिए अनेक लड़के आए। एक सज्जन तो अपनी लड़की को ही बाल कटवा करके सीधे राइटर के पास ले आए। आखिरकार एक दिन लेखक की श्रीमती जी, पत्नी जो है, की नज़र पड़ोस के रहने वाले एक बच्चे पर पड़ी। उसका नाम सुबीर बनर्जी था। तो सुबीर बनर्जी को देखा तो उसे ही
अपू का रोल दे दिया गया। अब यहाँ पर चूंकि फिल्म का काम 2.5 साल तक चला, तो राइटर को इस बात का डर था कि भाई बच्चे हैं अपू और दुर्गा, वो कहीं फिल्म में बड़े ना दिखने लगे, क्योंकि इस उम्र के बच्चों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। अब दूसरी बात है, काश फूस कांच के जो फूल हैं, है ना, तो वो क्या, और रेलवे लाइन के दृश्य की सीन लेने में जो दुविधाएं हुई, तो फिल्म में एक दृश्य रेलगाड़ी से संबंधित था। यहाँ पर लेखक अपू, दुर्गा और अन्य कलाकारों के साथ कलकत्ता से 70 माइल्स 70 मील दूर पालशिट गांव में जाते हैं। वहां पर कांच के फूलों से भरा मैदान था। वहां पर उस सीन पर मैदान में शूटिंग शुरू हुई। चूंकि सीन बहुत लंबा था, लेंदी था, और आधा ही सीन हो पाया था। आधे सीन होने के बाद ये सभी जो एक्टर्स थे, इवन डायरेक्टर खुद थक चुके थे, और इनके दिमाग में बात आई कि एक काम करते हैं, अगले दिन आकर के अब इसे शूटिंग कर लेंगे। और जब अगले दिन वहां पर पहुंचते हैं, तो और घास के खेत में नील गाय आकर के चर गई थी। कहीं पर कोई वो कांच के फूल दिखाई नहीं दे रहे थे। आधा सीन नहीं हो पाया था। इसलिए अब आधे सीन के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ा। जब अगले साल शरद ऋतु आई, फिर से कांच फूले, तब दोबारा उसी मैदान में जाकर के आधा सीन लिया गया। एक समस्या आती है रेलगाड़ी पर सीन जो लेने की। इसमें जो शॉट थे लेने थे, वो बड़े थे। इसके लिए एक नहीं बल्कि 3-3 रेलगाड़ियां जो है के शॉट लिए गए। कलाकार दल का एक सदस्य पहले से ही रेलगाड़ी के इंजन में सवार होता था, ताकि वह शॉट वाले दृश्य में बॉयलर में कोयला डालता जाए और रेलगाड़ी का धुआं निकलता दिखे। और इस सीन को लेने के लिए राइटर ने 3-3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी दर्शक इस बात को नहीं पहचान पाया। भूलो नामक कुत्ते की समस्या आती है। देखिए, जैसे कि पहले बताया गया कि सीन की समस्या तो थी ही, 1 साल का समय वैसे ही चला गया कांच के फूल के चक्कर में। अब भूलो कुत्ता का क्या है, लेखक के पास पैसे की कमी थी।
जिसलिए उसे काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। जैसे कि अपू और दुर्गा के लिए एक पालतू कुत्ते की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर जो कुत्ता था, भूलो उसका नाम था, वो आधे सीन के बाद में मर गया। अब राइटर ने उस भूलो कुत्ते की तरह मिलता जुलता एक कुत्ता तलाशा। कुत्ता तो तलाश लिया गया। अब इसमें क्या सीन में, चूंकि वह आवारा कुत्ता था, लेकिन उसे क्या करना था, ऐसा सीन दिखाना था कि जैसे वो पालतू कुत्ता हो। इसमें दृश्य में कुत्ते को क्या है, भात खाता हुआ दिखाया जाना था। अब इसके लिए हुआ क्या था, पहले शुरुआती दौर पर भूलू कुत्ता के समय पर, शुरुआती दौर पर क्या था कि कुत्ते की जहाँ पर उसको भात खाना था, जैसे भात खिलाने की बात आई तो कुत्ता मर गया था। अब ये हुआ कि अगली बार आकर के शॉट लिया जाएगा, तो पैसे भी खत्म हो गए थे। 6 महीने बाद जब उसी शॉट को लेने की बारी आई, तो कुत्ता जब मर गया तो दूसरा कुत्ता खोजा गया। लेकिन इसमें से वो कुत्ता भात कैसे खाएगा, भाई आवारा कुत्ता कैसे पालतू कुत्ता की तरह जो तो ऑर्डर मानेगा, है ना। तो इसके लिए वह कैसे अप्पू और दुर्गा के पीछे पीछे भागेगा जब पालतू है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया था, उन्होंने एक टिप्स अप्लाई की, और क्या किया उन्होंने, उस आवारा कुत्ता को पहले थोड़ा सा मीठा खिला दिया गया अप्पू दुर्गा के साथ में, और एक हाथ में थोड़ा सा मीठा लिए हुए उसको, ताकि वो क्या है उस मीठा के खाने के चक्कर में उनके पीछे पीछे भागता चला जाए, और बाद में क्या है उस भात में जाकर को मीठा को भी रख दिया, ताकि वो क्या है उसमें जाकर के वो खाना शुरू कर दे। यहाँ पर इस शॉट में नए जो कुत्ता का जो भूलो कुत्ता की जगह पर लिया गया है, कोई भी दर्शक इस बात का पता नहीं लगा पाया ये कुत्ता वही भूलो कुत्ता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। एक समस्या आती है श्रीनिवास नामक पात्र की। श्रीनिवास दास यहाँ पर एक मिठाई बेचने वाले हैं, उसके साथ आधे दृश्य की शूटिंग हो चुकी थी। इसी बीच श्रीनिवास का देहांत हो गया, फिर समस्या आ गई, अब कैसे किया जाए। अब इसके लिए उसी की तरह श्रीनिवास की तरह मिलता जुलता एक आदमी तलाशा गया। लंबाई तो ठीक थी, लेकिन उसका चेहरा अलग था। तो अगले दृश्य की शूटिंग करने के लिए उसे उसकी पीठ साइड से उसकी फोटो लेकर के उसे काम चलाया गया, और कोई भी दर्शक यह नहीं समझ पाया कि पहला श्रीनिवास और दूसरा श्रीनिवास अलग अलग है। बारिश का दृश्य में पैसे की कमी के कारण बारिश का सीन लेना था, इसमें काफ़ी मुश्किल आई।
बरसात के दिन आए और चले गए, तब पैसे ही नहीं थे। और जब पैसे आए तो समर सीजन, समर से शरद सीजन आ गया, शरद ऋतु आ गई। वर्षा के बाद का जो होता है शरद ऋतु आती है, वो आ गई। और इसमें क्या है, कभी कभी बारिश होती है। बरसात नहीं यार जो तो थी। लेखक जैसे आसमान में थोड़ी बहुत बदली देखे, अपने कलाकारों, कैमरामैन सभी को लेकर के, और जा करके गांव देहात में बैठ जाता था जहाँ पर सीन लेना था, और बारिश का इंतजार करता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हुई। अपू और दुर्गा एक पेड़ के नीचे एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। कैमरे में उन्हें देखा तो अपू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। तब लेखक ने दूध में ब्रांडी मिला करके और अपू को पिलाया। बात आगे आती है बोडाल गांव की समस्या। लेखक को शूटिंग के लिए बोडाल गांव अच्छा लगा। उसमें घर, स्कूल, मैदान, खेत, आम के पेड़ है, बांसों की झुरमुट है, सब कुछ था। लेकिन बोडाल गांव में एक विचित्र आदमी से पाला पड़ गया। मतलब वहां पर एक सुबोधदा थे, वे अकेले रहते थे और एकदम बड़बड़ाते रहते थे। फिल्म वालों के प्रति उनको गुस्सा आता था, इसलिए सुनते ही वो चिल्लाए कि मारो इनको लाठियों से। एक्चुअली में मेंटली वो फिट नहीं थे, पागल जैसे थे। वो आते जाते लोगों पर भी टिप्पणी किया करते थे। किसी को रूजवेल्ट, किसी को चर्चिल, किसी को हिटलर, किसी को अब्दुल गफ्फार खान कहा करते थे, और सभी को अपना दुश्मन समझते थे। ठीक इसी प्रकार से वो एक धोबी थे। उसकी आदत क्या थी कि कभी भी आकर के कहीं पर भी खड़ा हो करके, और खड़े होकर के सीधे बोलना शुरू कर, भाइयों और बहनों, और शुरू कर दे कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कोई भी टॉपिक लेकर के, और नॉन स्टॉप क्या है स्पीच देना शुरू कर देते थे। शूटिंग के दौरान कोई व्यक्ति आकर के इस तरीके से पागलपंती करेगा तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम होगी। अगर एक फिल्मकार उसके साथ में ज्यादती करता है, बल प्रयोग करता है, तो वहाँ के पब्लिक हैं, उसके लोग हैं, वो क्या नाराज हो जाएंगे। इसके लिए राइटर ने उस धोबी के रिश्तेदारों को बुलाया और समझाया कि भाई इसको थोड़ा सा संभाल कर रखें, जब शूटिंग हुआ करे उस समय थोड़ा सा रोक करके रखें घर में। और ऐसा ही किया गया। एक और समस्या वहां पर आई कि जब शूटिंग चल रही थी, जिस घर में लेखक रह रहा था, वहां पर जहां पर शूटिंग हो रही थी, वह घर बहुत पुराना था। एक दिन रिकॉर्डिंग रूम में एक सांप निकला। लेखक ने तकनीशियन जो होता है, भूपेन बाबू थे, उससे बाहर से पूछा, भाई साउंड ठीक है? लेकिन उसके मुंह से जवाब नहीं आया। तब उन्होंने 2-3 बार पूछने के बाद में भी जब उसने उत्तर नहीं दिया तो देखा
कि उसके क्या है, भूपेन बाबू ने सांप देख लिया है, और जब सांप देख लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। लोगों ने मना किया कि भाई सांप को मत मारिएगा, ये उनका कुल देवता है, वास्तु देवता है। इस तरीके से अपू, दुर्गा, अपू के साथ 2.5 साल ये पाठ पूरा होता है। पथेर पंजाली फिल्म की शूटिंग का साल 2.5 साल इस तरीके से चला है। तो आप लोगों ने देखा, पहले अपू की तलाश हो गई, कांच के फूल और रेल लाइन की सीन लेने की प्रॉब्लम आई, भूलो कुत्ता मर गया, उसकी तलाश करनी पड़ी, मिठाई वाला श्रीनिवास मर गया, बारिश का सीन था, बोडाल गांव में सुबोधा थे, एक धोबी थे ना, और सांप का निकलना, ये सभी समस्याएं थी, पैसे की क्राइसिस थी, है ना। इस तरीके से इन संघर्षों के बाद में इस फिल्म को शूट किया गया है। और अगर हमारे मन में एक सच्ची लगन है तो हम कहीं ना कहीं सफल होते हैं। और इस लेसन को पढ़ कर के आइएगा। इस लेसन की समरी बच्चों कुछ ऐसी ही है, ठीक है। थैंक्स।